मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र मंडी के अति महत्वपूर्ण सीमांत जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी किलाड़ के विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इन जिलों का देश के अन्य भागों से वर्ष में लगभग 6 माह तक कोई संपर्क नहीं रहता। सर्दियों में अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इन जिलों में संचार सेवाएं अपर्याप्त हैं। चीन की सीमा के करीब होने के कारण यह संचार सेवाओं को विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि चाइना का मोबाइल नेटवर्क हमारी सीमा के 10-15 किलोमीटर अंदर पाया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री पिछले 5 वर्षों में जनजातीय क्षेत्र के लिए अनेक सराहनीय विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं। इसी के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र की जनता ने एक बार पुनः मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्यों के लिए विशेष पैकेज दे सकती है, तो हिमाचल के इन जिलों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत विशेष धन आवंटित कर इस क्षेत्र के समग्र विकास में अमूल्य योगदान दे सकती है। वह विशेषकर दूरसंचार क्षेत्र में BSNL के अतिरिक्त निजी कंपनियों का सहयोग भी लिया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्र के लोगों का 6 महीने की बर्फबारी के कारण जब जीवन अस्त व्यस्त रहता है, तो केवल दूरसंचार ही एकमात्र सहारा है, जिसके कारण वे अपने सगे संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए जहाँ जहाँ आवश्यक हो BSNL या जियो के नेटवर्क से जनजातीय लोगों को जोड़ने के लिए अतिशीघ्र व्यवस्था करवाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ और स्वाभाविक रूप से इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस समाचार के बाद हम सब लोग स्तब्ध भी थे, दुखी भी थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद हमने कंफर्म करने की कोशिश की और कंफर्म करने के बाद पाया गया कि भी जो भी ये घटना घटित हुई है और ये सही है। रामस्वरूप जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में चुने गए और अब की बार उनके जीतने का बहुत बड़ा अंतर था। 4,05,000 वोटों से जीते। पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते हम उनके काम करने के तौर तरीके को लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उदाहरण के रूप में देते थे, क्योंकि सहजता, सरलता, मिलनसार और हमेशा प्रवास पर रहना, दौड़ते रहना, लोगों के साथ जो संवाद और संपर्क, वो इनकी बहुत बड़ी एक विशेषता थी। और जीवन में भी सहजता थी, सरलता थी। सारी चीज़ों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता के लिए जो प्रेरणा के रूप में उनकी एक पहचान थी, उसे उस व्यक्तित्व को हम खोए हैं।